यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। रायपुर से ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ सिंह जी, हमारे मीडिया विभाग के प्रमुख आदरणीय श्री अमित चिमनानी जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख सोमेश पांडे जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीडिया के सलाहकार भाई पंकज झा जी, आलोक जी, जैसा कि आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से यहाँ पूरा प्रेजेंटेशन देखा, कांग्रेस तो ये सोच के रखी थी कि छत्तीसगढ़ में केवल वो राज करके इस छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए जिस तरीके से उसने हथकंडे अपनाए थे, ये हथकंडे लोगों तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कल भी गुमराह किया था और आज भी गुमराह कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है, झूठ परे पर जो झांसा देने की राजनीति है, ये उनका वास्तविक चेहरा आज जनता के सम्मुख में आ चुका है। जनता सब समझती है। भाइयों, भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता जो यहां पर हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से बताया और उसके माध्यम से स्पष्ट हो गया कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका दोहरा मापदंड, इनका डबल स्टैंडर्ड जनता के सम्मुख आ चुका है। जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित कर रही है कि ये चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल विशेष ने इस पूरे छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्ष 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। और चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, जिससे पूरे प्रदेश के संसाधनों का जिस तरीके से उसने दुरुपयोग किया, जमकर लूटने का काम किया। और आज परिणाम यह है कि उनके आधे से ज्यादा लोग अब जेल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने जब कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई को लेकर के जो सवाल उठाए थे, पर 10 जनपद से जैसे ही आपके सरकार के ऊपर दबाव आता है तो आप शरणागत हो गए थे। और जिस तरीके से आपने अपने पत्रों के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दिया, और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने बयान में कह रहे हैं कि यदि कोल ब्लॉक आवंटन के यदि नहीं होता है तो क्या
छत्तीसगढ़ के लोग बिजली का कनेक्शन लेना बंद कर दें, एसी चलाना बंद कर दें। इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल से, क्या आज जो आपने बयान दिया था, क्या उसके आधार पर क्या आपने अपने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का क्या आपने एसी बंद कर दिया, क्या बिजली काट दी? इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। और जो तथ्य है उसके आधार पर जो आपने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को कहते हैं आवंटित किया था, और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब भी आपके ही नेताओं ने कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए जो रास्ता आसान किया था, यह भी आप लोग के समझ में स्पष्ट हो चुका था। 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो हसदेव अरण्य को पूरी तरीके से नो गो जोन एरिया घोषित किया था, लेकिन उस पर भी तत्कालीन जो मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने उस पूरे हसदेव क्षेत्र को उसको गो एरिया करके घोषित किया। मेरे पास में उसके पत्रक भी हैं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जयराम रमेश ने जो लिखा है वो भी पूरी तरीके से सरकार का में जिस दबंगई के साथ में उन्होंने गो एरिया घोषित किया, वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं जंगल को लेकर के, इनका ये वास्तविक चेहरा है। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने तारा परसा को ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जो दो बड़ी खदानें हैं, गारे पेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर भी अडानी को बनाया था। और जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल थे, तो 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी। मेरे पास पूरी तारीखें उपलब्ध हैं। यदि भूपेश बघेल को तारीखें याद नहीं है, या भूपेश बघेल को यदि गजनी हो गए हैं, उनका कहते हैं स्मृति लोप हो गया है, तो मैं उनको तारीखों सहित उनका जो सिफारिश है वो भी मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर 2 मार्ट रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस की सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट की जो स्वीकृति है स्टेज 2 के लिए जो सिफारिश भेजी थी, ये भी कहते हैं इसमें स्पष्ट है। महाजन को कोलफील्ड की स्वीकृति भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की संलिप्तता पूरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, और उसका भी हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को
अवलोकन कराया, आप लोगों ने देखा। और किस तरीके से 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के रहते हुए राजस्थान को कोल माइंस आवंटित किया। अब यही कांग्रेस सरकार है, एक और तो वो कोल माइंस को आवंटित करती है, एक और नियम विरोध जा करके वो स्वीकृति देने का केंद्र में जब थे तो काम भी करती है, और जब विपक्ष में रहती है तब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आज राज्य में जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव लेकर के आती है, जो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ है, और इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, यहां का व्यापार, यहां का रोजगार निश्चित तौर पर इसमें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इन सब से भूपेश बघेल को और कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। वो तो चाहते हैं इस आर्थिक नाकेबंदी से पूरी कानून व्यवस्था ठप रहे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि ये इनकी पुरानी पद्धति रही है। इन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को और देश को झोंकने का काम किया है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से ये पूछना चाहता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में जो निर्णय हुए थे, क्या उस निर्णय के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो घोषणा करेंगे क्या कि वो बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे, और कांग्रेस के नेता अपने घरों में बिजली का आपूर्ति बंद कराएंगे? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने के लिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश को जिस तरीके से झोंकने की कोशिश कर रही है, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता के साथ में जो धोखा किया है, ये धोखा लोगों तक स्पष्ट हो चुका है। मेरे पास में सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं देख रहा था भूपेश बघेल जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके ही पास में जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, क्या कल्ला नाम, कल्ला, उन्होंने आपको पत्र लिखा, बीडी कल्ला, उनके अनेकों पत्र मेरे पास में उपस्थित हैं। और तो और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 8 पत्र आपको जो प्रस्तुत किया है एक हफ्ते के भीतर में, वो भी यहां पर मैं आप लोग के समझ पे स्पष्ट करना चाहता हूं। ये पूरा पत्र, ये बंच आपके पास में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से
10 जनपद के दबाव में आकर के आपकी सरकार ने निर्णय दिया और आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको तो पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के जनता ने देखा है कि किस तरीके से आप एक और कार्रवाई करते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये सब कुछ देखती है, समझती है, जानती है और उसके कारण से आज आप 5 सालों के भीतर में ही आपको लुप्त कर दिया है। आपको यहां से हटा करके हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जैसे साफ सुथरे और सहज सरल व्यक्तित्व के धनी को आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन आप अपनी ही गलतियों को, अपने ही कृत्यों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मरने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तविक चेहरा मैं आप लोगों के समझ में जो प्रस्तुत करना चाह रहा था। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, ये वास्तविक चेहरा उनका सामने आ चुका है। इनके पास में इनके पूरे लोग जो जिस तरीके से इन पूरे उसमें सम्मिलित हैं, वो अब